हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। मैं दीप आप सभी के लिए आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो हम सभी की रियल लाइफ के ऊपर डिपेंड है। हमें कई बार ऐसे टेंशन्स हो जाती हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जिसकी वजह से कई बार हम अपनी अंदर की ताकत जो है वो हम कहीं पीछे, बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो आज उसी के ऊपर आज की मेरी ये स्टोरी है। आप सभी ने कहीं ना कहीं ये स्टोरी किसी ना किसी से ज़रूर सुनी होगी कि एक आदमी होता है जो बहुत परेशान होता है। बस उसने ये ठान ली होती है कि आज मैंने सुसाइड करना ही करना है, और ये बात सोचने के बाद काफ़ी डिप्रेशन में होता है। काफ़ी उसको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है जितनी किसी और की लाइफ में नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने फ़ोन में कोई भी नंबर जिसको वो पता नहीं है वो नंबर किसका है, लेकिन वो ऐसे ही नंबर डायल कर देता है। जब वो नंबर डायल करता है वो किसी और पर्सन के घर पे लगता है जिसको वो बिल्कुल जानता नहीं होता है और ना ही वो दूसरा पर्सन जानता है। जब वो फ़ोन पे बात करता है, फ़ोन उठाते ही सामने वाले पर्सन को बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहुत बड़ी घर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में ये ट्रेजेडी हो गई है, अब मेरी कोई नहीं सुनने वाला है, मैं बस मरना चाहता हूँ। सामने वाले पर्सन ने उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहा कि ठीक है, जो आपने करना है वो आपने सोच लिया है, तो फिर भी अगर आपने ये सोच ही लिया है कि मैंने मरना ही है तो आप मुझे एक बार अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताओ। तब उस टेंशन में था जो पर्सन, उसने क्या किया, वो अपनी प्रॉब्लम जो थी, परेशानियाँ, सभी दुख जो थे, वो सब कुछ अपने उस दूसरे पर्सन को जिसको वो जानता नहीं था उसको फ़ोन पे सब बता दिए। जब बताए उसके बाद में क्या हुआ कि सारी बात होने के बाद उसका मन हल्का हो गया और उसने फ़ोन काट दिया। ना तो वो जानता था कि वो कौन है कौन नहीं। और अगली सुबह जब वो जो सामने वाला पर्सन था जिसको ये सारी बातें सुनी थी, जिसने जो मरने वाला था, जो उसने बताई थी, उसको ये टेंशन थी कि कहीं वो सच में उसने अब सुसाइड ना कर लिया हो। तो उसने टेंशन में दोबारा से उसी नंबर पे बैक कॉल की। जब बैक कॉल की तो सामने वाले पर्सन ने उठाकर बोला कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं सुसाइड करने से बच गया, नहीं तो मुझे अंदर से मैं इतना भरा हुआ था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने मन की बात किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरी मन की सुनने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसे हमारी सभी की लाइफ में होता है, लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मेरी लाइफ में इतनी टेंशन है जितनी किसी और की लाइफ में नहीं है। हम ये चीज़ सोचने के बाद हम ये सोच लेते हैं कि मेरी लाइफ का एंड तो अब डेथ ही है, मैं अब और कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। अगर हम यही चीज़ सोचेंगे तो एक ये नेगेटिव सोचने के साथ साथ इसका एक जो ऑपोजिट पॉइंट है वो पॉजिटिव, वो भी सोच लिया कीजिए कि लाइफ इतनी ईजीली हमें क्या किसी को भी नहीं मिलती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही चल फिर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, हम उनसे तो बेटर हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, हम उनसे तो बेटर हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, हम उनसे तो बेटर हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से मेहनत करते हैं लेकिन रात को फिर भी भूखे सोते हैं, हम उनसे तो बेटर हैं। कई हमारी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम बहुत एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, हम एक्सपेक्टेशन दूसरों से करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़कर अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन करें कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, तब शायद हमारी लाइफ का कुछ रुख ही और होगा। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये चीज़ें सोचने के बाद तो ये है कि हमारा खुद का दिल ही टूटता है। गर्लफ्रेंड पाने का, बॉयफ्रेंड पाने का भूत जो है वो तो दिल तोड़ता ही तोड़ता है। लेकिन अगर हमने अपने मन में ये ठान ली कि हमने सक्सेस को पाना है तो सक्सेस पाने का जो भूत है वो रिकॉर्ड तोड़ता है। सो किसी ने कुछ भी कह दिया, उस चीज़ को लेकर वहीं पर बैठे मत रहो कि किसी ने मुझे बुरा बोल दिया,
हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो या वो किसी और बात के लिए टेंशन में हो। अगर आप यही चीज़ सोचने के बाद उसकी बातों को लेकर बैठ जाओगे तो आपकी लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आप जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। उसने हो सकता है किसी टेंशन में बोला हो, किसी प्रॉब्लम, वो कुछ और सोच रहा हो, उसका सोचना वो अलग चीज़ है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उनसे हर हालत में जीतना है। ये चीज़ आप अगर छोड़ दोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। आप अपने बारे में कम और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तभी आप दुखी होते हो। आप इतना ज़्यादा अपने आप को फ्री क्यों रखते हो कि आपका माइंड फालतू चीज़ों की तरफ भागता है। अगर आपका मन ऐसे आपको लगता है कि आप फ्री हो, आपके पास अभी कोई काम नहीं है, जो आप काम कर रहे हो उसमें आपने ब्रेक ली है, यहाँ अभी आपका मन नहीं है वो काम करने का, तो आप अपना काम करते हो उसके साथ साथ कुछ और ऐड ऑन करो अपनी लाइफ में। वर्कआउट कर सकते हो, इंडोर आउटडोर गेम खेल सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, अगर बजाने का शौक़ है तो बजा भी सकते हो। अपनी टाइम को, अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखो। इंग्लिश स्पोकन कोर्स आते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के कोर्स आते हैं, आप उसको कर सकते हो। लेकिन आप अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ बनाने का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, तो आप उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। अब मतलब अपने आप को फ्री मत रखो। जितना फ्री रखोगे उतनी आपका मन, आपने सुना होगा खाली मन जो है वो शैतान का घर होता है। तो आपने अपने मन को खाली नहीं रखना है। वेले तो आपने देखा ही है, लोग जो बेले होते हैं वो क्या करते हैं वो पत्ते खेल लिए, सट्टा लगा लिया, मतलब उल्टी फुल्टी कोई भी चीज़ें हम जब फ्री होंगे तभी करेंगे। उल्टा फुल्टा भी सोचेंगे तभी सोचेंगे जब आप फ्री होंगे। लेकिन अपने आप को फ्री रखना क्यों है? अपने आप को इतना वेले मत रखो कि कोई भी कुछ भी कह जाए और हम उदास होकर बैठ जाएं। ऐसा करने से हमें ही डिप्रेशन होगा, हमें ही दिक्कत होगी। सो अपने आप को बिल्कुल चिल मोड पर रखो। अगर मान लो आपको जो आपकी सैलरी, मतलब आप अगर मान रहे हो कि आपकी 50,000 60,000 सैलरी है मंथली, लेकिन वो काम जो आपको दिया जा रहा है वो आपके जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर नहीं है, तब क्या होगा? आप काम तो करोगे लेकिन वो दिल से नहीं होगा। सो जो काम आपने करना है, जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो तो करो ही करो, साथ में वो चीज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तब आपका मन भी लगा रहेगा और आप फ्री भी नहीं होंगे और दूसरों की बातों का आप पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप हो वो आप ही हो। कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता, ना ही आपकी लाइफ, ना ही आपकी जो अचीवमेंट है वो सब, और आपकी खुशी सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी है और आपकी ही रहेगी। जो इस चीज़ में आपके साथ होंगे वो होंगे आपके पेरेंट्स, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे वो दुख हो, तकलीफ़ हो, चाहे कोई भी ऐसी दिक्कत हो जो आपको लग रहा होगा कि शायद कई बार हम सोच लेते हैं कि हम अपने घर वालों को परेशान नहीं करेंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन घर वाले ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा बच्चा या जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है वो आज दुखी है, किसी प्रॉब्लम में है। सो मेनली बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि सक्सेसफुल पर्सन हम सभी जैसे ही होते हैं, उनका कुछ काम अलग नहीं होता, उनकी सिर्फ सोच अलग होती है। सो अपनी सोच को बदलिए, अपने आप को बदलिए। हमें ये लाइफ बहुत मुश्किलों से मिली है, सो अपनी इस लाइफ को ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। अपने इंटरेस्ट को अपने साथ रखिए, अपने गोल को अपने साथ रखिए और अपनों के साथ हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।